बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 2 लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं अब। और एक्सरसाइज 2.10 ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सरसाइज है और इसमें डिफ्रेंसिएशन के जो हमने जो कुछ किया है उसकी एप्लीकेशन यहाँ बताइए। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स इसके अंदर दी हुई हैं और देखा गया है कि कैसे हम डिफ्रेंसिएशन के ज़रिए मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हम इंटीजर्स सपोज कर लेते हैं। लेट द टू इंटीजर्स बी ये इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। लेट द टू इंटीजर्स बी x एंड y और इनका सम दिया हुआ है 30, यानी x प्लस वाई गिवन है 30 के इक्वल। यहाँ से y आपके पास आ गया 30 माइनस एक्स। क्वेश्चन में यह है कि एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन ये है जो x और y के प्रोडक्ट ये बनेगा ना, इसको मैक्सिमाइज करना है कि आपने दो इंटीजर ऐसे बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से सबसे ज़्यादा आंसर आए। वेरिएबल आप y की वैल्यू पुट करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। ये 30 माइनस एक्स लिख लिया, यानी p आपके पास आ गया 30x माइनस एक्स स्क्वायर। और फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हमने डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े हुए हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो फिर हम उनके ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला डेरिवेटिव टेस्ट जो था वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते रहे, वो कौन सा था? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें क्या था? फर्स्ट आप इसे ज़ीरो पुट करते हैं, पहला डेरिवेटिव लेने के बाद ये आ गया। तो देखें हम इसको ये ज़ीरो पुट कर दिया और ज़ीरो पुट करेंगे तो 30 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 या x आ गया 15। अब हमने ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है और चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया या नेगेटिव। तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर अगला डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसका अगला डेरिवेटिव देखें कितना होगा? -2। ये तो नेगेटिव आ गया और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने क्या शो करता है कि मैक्सिमा आएगा। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज 15। सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज 15 और x निकालने के बाद y भी निकाल सकते हैं। सो y इक्वल्स टू 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15। तो नंबर्स आपने निकालने थे तो ये दोनों आपके पास आ गए, यानी 15 15 आपके पास ये नंबर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब वो कह रहा है कि डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर विल बी मिनिमम। 20 के दो हिस्से करने हैं। हम एक हिस्सा सपोज कर लेते हैं। लेट वन पार्ट बी x, then other part will be 20 माइनस एक्स। ये दो हिस्से ना, 20 के दो हिस्से करने हैं। अगर एक x होगा तो दूसरा 20 माइनस एक्स होगा और उनके स्क्वायर्स का सम उसे मिनिमाइज करना है तो उसे s का नाम दे दें। तो इनके स्क्वायर्स का सम ले रहे हैं। ये फर्स्ट का स्क्वायर हो गया और ये हो गया सेकंड का स्क्वायर। इसको मिनिमाइज करना है। तरीका का पता है? फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया 2x, इधर प्रोडक्ट ये पावर लगेगा इसमें भी 20 माइनस एक्स और फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा। 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो ये बन गया आपके पास ये प्लस 2x और ये भी 2x, 4x हो गया। 4x माइनस 40। अगला डेरिवेटिव इसको ज़ीरो पुट करें। ds बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई 4x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। सो x इज 10। अब सेकंड डेरिवेटिव ले लें d2s बाय डी एक्स स्क्वायर और सेकंड डेरिवेटिव देखें +4 आ रहा है और ये पॉजिटिव है। तो सो s इज मिनिमम
व्हेन x इज 10, x 10 है तो ये 1 पार्ट हो गया ना, सो 1 part is 10 and other part is 20 minus 10 which is also 10. तो ये 10 के जो पार्ट्स बनेंगे उसमें आपके पास उनके स्केयर्स का सम मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज, इंटीजर्स निकालने, लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड y, उनका सम बताया हुआ है कि दिस इज 30, हुज सम इज 12, सो y इज 12 minus x and the product of one with the square of other will be maximum, यानी प्रोडक्ट चाहिए एक का दूसरे के स्केयर के साथ, यानी प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्केयर ऑफ अदर। वर्डिंग समझ आ गई? प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्केयर ऑफ अदर, तो y की वैल्यू पुट कर दे, इसे सिंप्लीफाई कर लें, ज़रा आसान हो जाएगा। अब वही प्रोसेस, डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये बना 144 माइनस 2x होगा तो ये 48x और यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, तो 144 माइनस 48x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 से अगर डिवाइड कर लें तो x स्क्वायर माइनस 16x और ये 3 से डिवाइड करते हैं 48। फैक्टराइज हो रहा है 12 और 4, x माइनस 12 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास आ गया x 12 आ रहा है और 4 आ रहा है, ये दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। अब बारी बारी दोनों को चेक करना होगा। सेकेंड डेरिवेटिव ले लें, d2p बाय dx स्क्वायर। ये देखें पहला डेरिवेटिव ये था ना, तो ये अगला डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 48 प्लस 6x एट x इक्वल्स टू 12। x को 12 पुट करें, d2p बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 6 इंटू 12, तो ये माइनस 48 प्लस 72 कितना आ रहा है? ये 12 माइनस 8 4 और ये 24 आ गया। ये तो पॉजिटिव है। आपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है ना, ये आपको नहीं चाहिए। एट x इक्वल्स टू 4 पुट करें, d2p बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 6 इंटू 4, तो ये माइनस 24 आ रहा है, नेगेटिव आ गया, तो ये आएगा। सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज 4 और x 4 है, तो दूसरा इंटीजर क्या बनेगा? y था आपके पास 12 माइनस x, तो ये 12 माइनस 4 यानी 8, तो ये आपके पास एक इंटीजर 4 होगा और दूसरा 8 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमें इनमें से देखें x की दो वैल्यूज़ थी, लेकिन आपने सिलेक्ट करनी है वो वाली जिसके ऊपर मैक्सिमाइज का केस आ रहा हो, क्योंकि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना था आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। देखें, ट्राइंगल का पैरामीटर ऐसे होता है ना कि बाउंड्री की ऐड करें तो जो लेंथ बनती है वो पैरामीटर होती है। इफ वन साइड इज 6 सेंटीमीटर, एक साइड उसकी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया। एरिया को मैक्सिमाइज करना है, यानी इस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। दो साइड्स को आप एक्स और वाई कह लें। लेट अदर टू साइड्स of triangle be x and y, then parameter क्या हो जाएगा, तीनों का सम होता है ना, x प्लस वाई प्लस 6, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 16 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर y निकालना चाहें तो ये उधर जाके माइनस हो गया, 10 आ गया, और x उधर गया तो माइनस। यहाँ से देखें आप s निकाल सकते हैं, पैरामीटर के लिए हम s भी चाहिए होता है। चलें वो बाद में ले लेते हैं हम। ये s आपके पास क्या होता है, तीनों का सम x प्लस वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये तीनों का सम तो 16 है, 16 बाई 2 इज 8। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना है। एरिया का फॉर्मूला कुछ याद है, अगर तीन साइड्स ए बी हों, ए बी सी हों, हीरोज फार्मूला जो था एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी स्क्वायर रूट। यहाँ पे एस की जगह तो 8 आ जाएगा, फिर ये 8 माइनस ए आप 6 को ले लें, फिर 8 माइनस दूसरी साइड एक्स है, फिर ये 8 माइनस तीसरी साइड वाई है। तो y की वैल्यू पुट कर दें 10 माइनस एक्स, तो 8 टू 16, 8 माइनस एक्स और 8 माइनस, ऐसे लिख लें 10 माइनस एक्स। तो ये 16, 8 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स और माइनस 2। आगे डेरिवेटिव्स की बात है, तो हम देखें विदाउट स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं वैल्यू। फंक्शन की नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विदाउट स्क्वायर रूट फंक्शन अगर मैक्सिमाइज होगा तो फिर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। हम ये ले लेते हैं, लेट दिस इक्वल्स टू ए 16 इंटू 8 माइनस एक्स और x माइनस 2, या इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो 16, ये 8x माइनस 16 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 16 यहाँ से माइनस 16 और ये ऐड हुआ तो प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रोसेस अप्लाई कर दें वही मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो करते हैं, डी ए बाय डी एक्स। 16 यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2x आ जाएगा, फिर डी ए बाई डी एक्स को आपने 0 लेना है। तो ये बना 16 इंटू 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, सो x इज़ 5। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव ले लें, डी टू ए बाय डी एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से कितना आएगा, 16 इंटू माइनस 2 माइनस 32, और नेगेटिव आ रहा है ना, सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज 5, और ये जब मैक्सिमम होगा तो दिस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज 5, और x 5 होगा तो y कितना था, y देखें ये हमने किया था, ये 10 माइनस एक्स,
सो y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, सो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। तो जो दो साइड्स होंगी वो 5 और 5 होंगी। इस तरह से हमने ये तीनों साइड्स के बारे में बता दिया जिनके ज़रिए ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना था। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।